किसान ने जो बोया वो मिला कि जो चाहा वो मिला? इसका जवाब दो पहले तो। अजित भैया, जो बोया वो मिला कि जो चाहा वो मिला? बस शिक्षा ले लो किसान से, जो चाहा वो नहीं मिला, जो चाहा वो नहीं मिला, जो बोया वो मिला। तुम भी अच्छा बो जाओ तो अच्छा फल तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम चाहो नहीं, अच्छा चाहो नहीं, अच्छा करो। हम क्या करते हैं, चाहते अच्छा है और बुरा करते, चाहते अच्छा है बुरा करते हैं तो हमें फल बुरा मिलता है। हम चाहते तो आम का फल है और बबूल बो देते हैं, हमें मिलता ही नहीं है। इसलिए अच्छा चाहने से अच्छा नहीं मिलता, एक नोट कर लेना। अच्छा चाहने से अच्छा नहीं मिलता, बल्कि अच्छा करने से अच्छा मिलता है। जैसे मैंने कल कहा था, दूसरे के प्रति अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा। अच्छा चाहो, अच्छा मिलेगा। अच्छा वो, अच्छा मिलेगा। पाप नहीं करो, अब व्यक्ति पाप करता है। हम देखते कई बार अच्छे अच्छे लोगों को भी शराब पी रहे, गुटखे खा रहे, तंबाकू खा रहे, आलू प्याज खा रहे, रात्रि में भोजन कर रहे, अब शाम के मंदिर आनी रहे, गुरुओं की सेवा करनी रहे, आहार देनी रहे, चौका लगा नहीं पा रहे, दान की बारी आती सो पीछे हैं। अब वो चाहे अगले भाव में मुझे सुख मिल जाए तो आचार्य कहते नहीं मिलेगा। क्या सुख मिल जाए? आचार्य महाराज कहेंगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब तेरे पास था, जब तुझे पुण्य करने का अवसर आया था, जब तुझे पुण्य करने का अवसर आया था, तब तूने पुण्य नहीं किया। अब तू पाप का फल भोग रहा है तो भोग, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा अब। इसलिए हमारे आचार्य ने स्पष्ट समझाया है ज्ञानी, यदि हमें कुछ चाहिए सांसारिक सुख भी, तो धर्म मत छोड़ो, धर्म करते रहो, ध्यान देना। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, इस संसार के विषय सुखों को, मैंने कल एक बात कही थी आपसे, याद होगी, इतना सुख चाहिए, इतना सुख चाहिए तो दुखों को निमंत्रण करो, दुखों को निमंत्रण दो। मतलब सुख, थोड़ा सा भी सुख चाहते हो यदि, माने थोड़ा सुख की इच्छा करते हो और बड़ा दुख बुलाते हो तो बड़ा दुख आ जाएगा, थोड़ा सुख मिल जाएगा। लेकिन यदि बड़ा सुख चाहते हो तो थोड़ा दुख झेलने का प्रयास करो, थोड़ा सुख छोड़ दो। दुख ज्यादा चाहते हो तो सुख थोड़ा भोगो, और सुख ज्यादा चाहे तो दुख भोगना शुरू कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? आपके नहीं आया? यदि आप दुख चाहते हो तो थोड़ा सुख भोगो, आराम से लीन रहो, मस्त रहो, जो करना सो करो। दुख चाहते हो तो, और सुख चाहते हो तो थोड़ा सा दुख सहन कर लो। हम लोगों से कहते हैं महाराज आप लोग ठंडी गर्मी लगती है? हमने कहा हाँ लगती है। हमने कहा भैया आज थोड़ी सी सर्दी गर्मी है, नरकों में बहुत ज्यादा है, यहां तो कुछ भी नहीं है। आज जो समता से यहां पर सर्दी गर्मी सहन कर लेता है और भगवान की आराधना धर्म ध्यान आदि करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, तो उसे नरकों में सर्दी गर्मी सहन करने नहीं जाना पड़ती। और जो व्यक्ति सर्दी गर्मी के बहाने मंदिर को भगवान को छोड़ देता है, आत्म ध्यान आदि नहीं करता और पाप में मस्त रहता है, उसको नरकों में जब सर्दी गर्मी मिलती है तब मनुष्य पर याद आती है कि मैं अराव में था, मैं अराव में था, उस समय भगवान मिले थे, गुरु भी मिल जाते थे, जिनवाणी सुनने मिल जाती थी और मेरा घर परिवार था, लेकिन मैंने सबका ध्यान नहीं दिया, मैंने धर्म का ध्यान नहीं दिया, भगवान का ध्यान नहीं दिया, मैंने सर्दी गर्मी बचाई, मैंने भगवान को छोड़ा, गुरु को छोड़ा और सर्दी बचाने के चक्कर में घर में छुपा रहा। आज मुझे नरकों के दुख भोगना पड़ रहे। यदि उस समय थोड़ी सर्दी छोड़ करके गुरु की आराधना भगवान की भक्ति कर लेता तो नरकों में मुझे नहीं आना पड़ता। ऐसा वहां मिलता है, ऐसा वहां सोचना पड़ता, मिल जाता, फल मिलता है नियम से। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा थोड़े से सुख के चक्कर में, थोड़ी से सुख के चक्कर में बड़ा सुख मत छोड़ो। बनिया वह होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं भैया हमारे पास कांच है, हमारे पास कांच है,
और हीरा है। क्या? कांच है, अरे शीशा कह दो, आपके लिए दर्पण कह दो। दर्पण में आप चेहरा देख सकते हो, हीरा में चेहरा नहीं देख सकते, कथनचित मान लो। हीरा में चेहरा नहीं दिखता और कांच में चेहरा दिख रहा है, मात्र आपके सुंदरता का कारण बन सकता है। यदि कहीं गंदगी लगी सफाई कर लो। तो साथ में कांच के साथ आपको फेयर एंड लवली, शैम्पू, कंघी और भेंट की जा रही, और एक तरफ एक थाली भर कांच हीरे रखे हैं। बताओ भैया सुशील जी तुम क्या ग्रहण करोगे? कांच है, कंघी है, शैम्पू है, फेयर एंड लवली है और बढ़िया वस्त्राभूषण और रख दिए, वस्त्र रख दिए, और एक तरफ एक प्लेट भर में हीरा रखे हैं। बस अंतर इतना है, हीरा लोगे तो वर्तमान का तुम्हारे आभूषण अभी वर्तमान में नहीं मिलेगा, वर्तमान में तुरंत के तुरंत क्षण के बाद में उसको उपयोग करोगे मिलेगा। लेकिन एक कांच लोगे तो साथ में शैम्पू, नहा लो, बढ़िया साफ कर लो चेहरे को, और बढ़िया साबुन, फेयर एंड लवली लगा लो, बढ़िया चेहरे में चमक जाए, और कपड़े पहन लो, सर्दी कम हो जाए। बताओ किसको ग्रहण करोगे? फिर अपन आगे चर्चा करें। बताओ ना, किसे ग्रहण करोगे? अरे तुमसे नहीं बोल रहे बेटा, उनसे बोल रहे। क्या? किसको ग्रहण करोगे? बोलो ना। है? हीरे को करोगे। बिल्कुल, समाधान तो हर व्यक्ति यही देता है, समाधान हर व्यक्ति यही देता है, लेकिन करता वह है जो कहता नहीं है। कहता दूसरा है और करता कुछ है। बोले हीरे को ग्रहण करेंगे, लेकिन वास्तव में इस संसार के सुख एक कांच, वस्त्र, आभूषण, शैम्पू, फेयर एंड लवली के समान है जो क्षणिक सुख दे रहा है। और हीरा धर्म है, भगवान है, गुरु है, उनको छोड़ करके हम ये पैसों के चक्कर में चले जाते हैं तो क्षणिक सुख तो ले लेते हैं पर आगे आने वाला सुख भूल जाते हैं। ये हीरे से इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि वर्तमान के आभूषण भी मिल जाएंगे पर समय लेके मिलेगा। बेचने जाओगे, दुकान में जाओगे, फिर खरीदोगे, फिर आएगा तब मिलेगा। और साथ में चाहो आरोग्य में रख लो, पीढ़ी दर पीढ़ी खाती रहे। विश्वास करना, संसार का सुख क्षणिक होता है और धर्म करने से आगामी भाव में भी सुख प्राप्त होता है। वो हीरे के समान हम छोड़ देते, हीरे को छोड़ देते कांच के लिए, कांच के टुकड़ों के लिए, धन दौलत के लिए। जैसे एक बात मैं बताऊंगा आपको, एक व्यक्ति था, उसको रास्ते में एक हीरे से भरी थैली मिल गई। क्या मिल गई? थैली। अब ध्यान देना। और जैसे हीरे से भरी थैली मिली, वो नदी के किनारे बैठ गया। नदी के किनारे एक वृक्ष लगा था, उसमें कौवा बैठा था, कांव कांव कर रहा था। नदी के किनारे बैठा बैठा वो हीरे को पत्थर समझ करके, उसको ज्ञान नहीं था, उसने पत्थर समझ करके वो कौवा को भगाने के लिए क्या किया? मारा। मारते मारते कौवा भागा नहीं, छोटा सा पत्थर था, वो हीरा था क्योंकि, और मारते मारते उसने पूरे पत्थर खो दिए, एक पत्थर बचा लास्ट में। वो सोचता है मेरे घर में बच्चा है छोटा सा, उसके काम आ जाएगा, उसको खेलने दे दूंगा। वो आ जाता है, और जैसे ही आता है घर में अपने बच्चे को खेलने दे देता है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी बोली अपने घर में नमक नहीं है, नमक ले आओ। और यार पैसे ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, ध्यान रखना, आराव में होंगे। हम देखते कभी कभी अनुभव करते, गांव में खाने के लिए सब्जी नहीं मिलती कई बार। क्या? खाने के लिए सब्जी के पैसे नहीं रहते। और ऐसे घर होंगे कई, पता कर लो अराव में तुम्हारे गांव में। विश्वास करना, ऐसे घर होंगे जिनके यहाँ रोटी में घी लगाने के लिए पैसा नहीं होंगे, सूखी रोटी खाते होंगे। पता करो, जाओ सर्वे करो। क्या? रोटी में घी लगाने के लिए पैसा नहीं होंगे, सब्जी के साथ रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। ऐसे भी लोग होंगे। आप लोग ऐसे कोई है जो नहीं गया हो? शिखर जी नहीं गया हो? शिखर जी नहीं जाने वाले कोई है यहाँ? क्या नहीं गए? क्यों भैया? हो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल नहीं करना। अब जो नहीं गए हो, अब तो समय आ गया,
अब कोरोना भले थोड़ा हो तो नहीं जाना, शिखर जी जाओ बस। हाँ, संबे शिखर जाने पर आप संबे शिखर जाओ। किसी ने पूछा भगवान कि पुण्य का फल क्या है, पाप का फल क्या है, तो उन्होंने कहा दो प्रकार के इंसान हैं शिखर जी में, दोनों एक साथ मिल जाएंगे आपको। एक पालकी पर बैठा हुआ मिलेगा, एक पालकी को ढोता हुआ मिलेगा। ध्यान देना, क्या नहीं है क्या? एक पालकी को ढोता हुआ मिलेगा, एक पालकी उसी पालकी बैठा हुआ है, दोनों इंसान हैं। एक पालकी पर बैठा है, एक पालकी को ढो रहा है। जो पालकी को ढो रहा है उसका पाप कर्म होता चल रहा है, और जो पालकी पर बैठा है उसका पुण्य कर्म होता चल रहा है। ये दोनों पुण्य पाप के फल के दृष्टांत सामान्यता बताए, अने ज्यादा दूर नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सामान्य रूप से बताया। और पुण्य पाप का फल का कर्ता हम ही है, दूसरा नहीं है। एक खेत में बाजरा है, एक में मक्का है, एक में चना है, एक में गेहूं है, किसी में मूंगफली है, किसी में उड़द है, किसी में मूंग है, किसी में सोयाबीन है। तो उसके खेत से वो निकले हैं कि किसान ने बोए हैं वो निकले हैं? बताओ आप लोग, मेरा प्रश्न आपसे है? किसान ने जो बोया वो मिला कि जो चाहा वो मिला? इसका जवाब दो पहले तो। अच्छा भैया, जो बोया वो मिला कि जो चाहा वो मिला? बस शिक्षा ले लो किसान से। जो चाहा वो नहीं मिला, जो चाहा वो नहीं मिला, जो बोया वो मिला। तुम भी अच्छा बो जाओ तो अच्छा फल तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहो नहीं, अच्छा चाहो नहीं, अच्छा करो। हम क्या करते हैं? चाहते अच्छा है और बुरा करते, चाहते अच्छा है बुरा करते, तो हमें फल बुरा मिलता है। हम चाहते तो आम का फल है और बबूल बो देते हैं, हमें मिलता ही नहीं है। इसलिए अच्छा चाहने से अच्छा नहीं मिलता, एक नोट कर लेना। अच्छा चाहने से अच्छा नहीं मिलता, बल्कि अच्छा करने से अच्छा मिलता है। जैसे मैंने कल कहा था, दूसरे के प्रति अच्छा सोचो, अच्छा मिलेगा। अच्छा चाहो, अच्छा मिलेगा। अच्छा वो, अच्छा मिलेगा। पाप नहीं करो। अब व्यक्ति पाप करता है, हम देखते कई बार अच्छे अच्छे लोगों को भी शराब पी रहे, गुटखे खा रहे, तंबाकू खा रहे, आलू प्याज खा रहे, रात्रि में भोजन कर रहे, अब शाम के मंदिर आनी रहे, गुरुओं की सेवा करनी रहे, आहार देनी रहे, चौका लगा नहीं पा रहे, दान की बारी आती सो पीछे हैं। अब वो चाहे अगले भाव में मुझे सुख मिल जाए, तो आचार्य कहते नहीं मिलेगा। क्या सुख मिल जाए? आचार्य महाराज कहेंगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब तेरे पास था, जब तुझे पुण्य करने का अवसर आया था, जब तुझे पुण्य करने का अवसर आया था, तब तूने पुण्य नहीं किया। अब तू पाप का फल भोग रहा है, तो भोग, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए हमारे आचार्य ने स्पष्ट समझाया है, ज्ञानी यदि हमें कुछ चाहिए, सांसारिक सुख भी, तो धर्म मत छोड़ो, धर्म करते रहो। ध्यान देना। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, इस संसार के विषय सुखों को, मैंने कल एक बात कही थी आपसे, याद होगी, इतना सुख चाहिए, इतना सुख चाहिए तो दुखों को निमंत्रण करो, दुखों को निमंत्रण दो। मतलब सुख, थोड़ा सा भी सुख चाहते हो यदि, माने थोड़ा सुख की इच्छा करते हो और बड़ा दुख बुलाते हो, तो बड़ा दुख आ जाएगा, थोड़ा सुख मिल जाएगा। लेकिन यदि बड़ा सुख चाहते हो तो थोड़ा दुख झेलने का प्रयास करो, थोड़ा सुख छोड़ दो। दुख ज्यादा चाहते हो तो सुख थोड़ा भोगो, और सुख ज्यादा चाहे तो दुख भोगना शुरू कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? आपके नहीं आया? यदि आप दुख चाहते हो तो थोड़ा सुख भोगो, आराम से लीन रहो, मस्त रहो, जो करना सो करो। दुख चाहते हो तो, और सुख चाहते हो तो थोड़ा सा दुख सहन कर लो। हम लोग से कहते हैं, महाराज आप लोग ठंडी गर्मी लगती है? हमने कहा हाँ लगती है। हमने कहा भैया आज थोड़ी सी सर्दी गर्मी है,
नरकों में बहुत ज्यादा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज जो समता से यहाँ पर सर्दी गर्मी सहन कर लेता है और भगवान की आराधना धर्म ध्यान आदि करता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, तो उसे नरकों में सर्दी गर्मी सहन करने नहीं जाना पड़ती। और जो व्यक्ति सर्दी गर्मी के बहाने मंदिर को भगवान को छोड़ देता है, आत्म ध्यान आदि नहीं करता और पाप में मस्त रहता है, उसको नरकों में जब सर्दी गर्मी मिलती है तब मनुष्य पर याद आती है कि मैं अराव में था, उस समय भगवान मिले थे, गुरु भी मिल जाते थे, जिनवाणी सुनने मिल जाती थी और मेरा घर परिवार था, लेकिन मैंने सबका ध्यान नहीं दिया, मैंने धर्म का ध्यान नहीं दिया, भगवान का ध्यान नहीं दिया, मैंने सर्दी गर्मी बचाई, मैंने भगवान को छोड़ा, गुरु को छोड़ा और सर्दी बचाने के चक्कर में घर में छुपा रहा। आज मुझे नरकों के दुख भोगना पड़ रहे। यदि उस समय थोड़ी सर्दी छोड़ करके गुरु की आराधना भगवान की भक्ति कर लेता तो नरकों में मुझे नहीं आना पड़ता। ऐसा हुआ मिलता है।